वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलता है वीकली टेस्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। और पिछले 7 दिनों में हमने एक सप्ताह में जो कुछ भी पढ़ा इंडिया करंट में, तो संडे के दिन उसका आपको रिवाइज मिलता है और महीना कंप्लीट होने के बाद मंथली वीडियो आपको मिलता है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपको पता है कल और आज 2 दिन धनतेरस है, तो अभी कुछ आपको पता है अब की बार क्या है, थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, उस वजह से धनतेरस 2 दिन बताई जा रही है। तो सभी विद्यार्थियों को छोटी दीपावली और धनतेरस की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज वीकली टॉप 50 क्वेश्चन का रिवाइज कर लेते हैं। हाल में महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, भारत देश ने। किसने? भारतीय महिला ने क्या है, श्रीलंका को हराकर महिला T20 एशिया कप का खिताब जीता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल में वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 107वां। कौन सा स्थान है? 107वां स्थान है। तीसरा प्रश्न देखो, हाल में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? ये किया है ऊना में। कहाँ पर किया है? ऊना में। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया? ये किया है IIT गुवाहाटी में। कहाँ पर किया है? द्रौपदी मुर्मू है हमारी राष्ट्रपति, उन्होंने क्या है IIT में, यानी कि गुवाहाटी IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया। 5 नंबर देखो, हाल में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय संस्थानों में कौन सा शहर सबसे टॉप पर रहा? तो ये रहा बेंगलुरु शहर। कौन सा रहा था? बेंगलुरु शहर सबसे टॉप पर। 6 नंबर देखो, हाल में देश के एकमात्र किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी सम्मान दिया गया, यानी कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है हैदराबाद को। किसको? भारत का ये एकमात्र शहर है हैदराबाद, और इसको क्या है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है, ये सम्मान दिया गया है। हाल में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल में PM मोदी 16 अक्टूबर को कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे? ये करेंगे 75। कितने? 75 डिजिटल बैंकिंग है वो यूनिट है, वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में अगस्त में देश का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है? तो हाल ही में अगस्त में देश का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है? ये घटा है 0.8%। कितना? 0.8। 10 नंबर देखो, हाल में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल लतीफ़ राशिद है जो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं इराक के। किस देश के? इराक देश के। 11 नंबर देखो, हाल में भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ है, इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ध्यान रखना, भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ और इसको स्थापित किया जाएगा उत्तरी सिक्किम में। कहाँ पर है? उत्तरी सिक्किम में। 12 नंबर देखो, हाल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में कौन सा राज्य देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? ये किया गया है हरियाणा। कौन सा किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य है हरियाणा को घोषित किया गया। हाल में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो ये दी है, ध्यान रखना, कृष्णा नदी पर। किस पर है? यानी कि केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में अमित शाह ने सिंधिया संग्रहालय गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया है ग्वालियर में। कहाँ पर किया है? अमित शाह ने सिंधिया संग्रहालय गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन ग्वालियर में किया। हाल में ICC ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? ये किया है यूनिसेफ के साथ। किसके साथ है? ICC ने क्या है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए
यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। हाल में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? कौन सा देश है जो गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? वो हटाएगा जापान देश। कौन सा हटाएगा? जापान देश। 17 नंबर देखो, हाल में एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखना, एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने कांस्य पदक जीता है। ये भारत के एकमात्र उन्होंने कांस्य पदक जीता। 18 नंबर देखो, हाल में बंधन बैंक ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है सौरव गांगुली को। किसको किया है? बंधन बैंक ने क्या है? सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल में किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता? तो ये जीता है श्रीलंकाई लेखक है सेहान करुणातिलका ने क्या है 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। 20 नंबर देखो, हाल ही में T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अयान अफजल खान। कौन बने हैं? अयान अफजल खान हैं जो T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। हाल में बॉब डिलन की नवीनतम पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग कब लॉन्च होगी? ये होगी नवंबर 2022 में। ये किसकी पुस्तक है? ये ध्यान रखना, बॉब डिलन की ये नवीनतम पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, और ये नवंबर 2022 में लॉन्च होगी। हाल में विश्व खाद्य दिवस कब बनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस बनाया गया है 16 अक्टूबर को। कब है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया गया। हाल में अपूर्व श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये बने हैं, ध्यान रखना, स्लोवाक गणराज्य के। किसके बने हैं? स्लोवाक गणराज्य के अपूर्व श्रीवास्तव को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। हाल में डॉक्टर आदर्श स्वीका किस देश के भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ये बने हैं कुवैत देश के। किसके बने हैं? डॉक्टर आदर्श स्वीका कुवैत देश के अगले भारत के अगले राजदूत बने। हाल में किन दो व्यक्तियों ने 2022 बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो दो व्यक्तियों को क्या है 2022 बैलन डी और पुरस्कार दिया गया, एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा। इन दोनों को क्या की बार है बैलन डी और पुरस्कार दिया गया। 26 नंबर देखो, हाल में स्प्रिंटर ज्योति याराजी सब 13 हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा? नोवाक जोकोविच के नाम पर है। किसके नाम पर है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है? ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है। हाल में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है दुबई देश में। यहाँ पर है 22वां विश्व जो ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन है वो दुबई देश में शुरू हुआ है। 30 नंबर देखो, हाल में डिफेंस एक्सपो 2022 भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पर है डिफेंस एक्सपो 2022 का भारत और अफ्रीका जो रक्षा वार्ता है जो है गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल में पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये दिया है, ध्यान रखना, प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को। किसको दिया है? प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को, अमेरिकी इतिहासकार हैं, इनको सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण किस राज्य में लॉन्च किया? ये किया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में ऑनलाइन चल रहे एमचेस रैपिड टूर्नामेंट में किसने इतिहास रचा है? तो हाल में ऑनलाइन चल रहे एमचेस रैपिड टूर्नामेंट में इतिहास रचा है डोनारुमा गुकेश ने। किसने? डोनारुमा गुकेश ने। हाल ही में ICAS के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है भारती दास को। किसको किया गया है? भारती दास को ICAS के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नामित किया गया। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया? ये किया गया भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। किस पर है? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर क्या है? भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया गया।
हाल ही में मोदी जी ने किस राज्य में दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी है? ये रखी है, ध्यान रखना, गुजरात में। कहाँ पर रखी है? गुजरात राज्य में क्या है? दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी है। हाल ही में एशिया कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कौन सा देश मेजबानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, कतर देश। कौन सा करेगा? एशिया कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कतर देश है जो मेजबानी करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में कुल शेष राशि 1.75 लाख करोड़ रुपये पार हो चुकी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 15 अगस्त 2014 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 2014। हाल ही में कटी बिहू असम का एक शुभ त्यौहार है। ये कब बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, कटी बिहू एक असम का एक शुभ त्यौहार है और ये बनाया गया है 18 अक्टूबर को। कब बनाया गया है? ये 18 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय त्यौहार सारंग का कोरिया गणराज्य में इसका आयोजन, कौन सा संस्करण इसका आयोजन किया गया? यानी कि एक भारतीय त्यौहार है सारंग और ये अब की बार इसका कोरिया गणराज्य में इसका आयोजन किया गया और इसका कौन सा संस्करण है? ये 8वां संस्करण है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल में ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत का स्थान है 118वां। कौन सा स्थान है? 118वां स्थान। हाल ही में इंडियन नेवल एकेडमी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का किस राज्य में आयोजन करेगी? ये करेगी केरल में। किस राज्य में करेगी? केरल राज्य में। हाल ही में कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बनी है? ये बनी है, ध्यान रखना, रिलायंस जियो। कौन सी बनी है? ये देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा का प्रदाता कंपनी है, रिलायंस जियो बन चुकी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है? 8 शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य से किया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोदी जी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है गुजरात में। कहाँ पर किया है? गुजरात राज्य में किया है। हाल में किस कंपनी के सीईओ सत्य नडेला को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया? तो ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। इनको अभी हाल ही में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, पंजाब राज्य में। किस राज्य में? पंजाब राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है? नई दिल्ली से भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो। हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम किस संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक होंगे? तो ये होंगे, ध्यान रखना, इसरो के। किसके होंगे? यानी कि ये शंकर सुब्रमण्यम है, ये इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक होंगे। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते सारे विद्यार्थी लाइक करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार आपको ये क्लास मिल रही है सुबह मेरी 6:30 पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।